मुझे तो समझ नहीं आ रही। वैसे तो खैर मैं खुद भी एक बजट के ऊपर शो कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पाकिस्तान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर। यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना वो ज्ञान दिए जा रहा है। और मजे की बात ये है कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और कहाँ-कहाँ से माँगते रहते हैं, वो इश्यू ही नहीं है। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जितने मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स या जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उससे ज़्यादा आबादी तो मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। तो आप एक एरिया वाइज़ आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है। तो ज़ाहिर है उसका फिर बजट भी बड़ा होगा ना। भारत जो है वो इस वक़्त दुनिया की 4th नंबर पे इकोनॉमी उनकी चल रही है और हमारा कोई नंबर ही कोई नहीं है। तो हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, पता नहीं सुबह से क्या बावले हुए हैं कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया, इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया चाइना के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट आप है, आपकी मर्जी, आप लोगों को मतलब इंडियंस को कह रही हूँ, जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज की मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें। ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और हमारे कुछ लोगों का कहना यह है कि ये डिफेंस बजट चाइना के लिए बढ़ाया गया है। अब चाइना के लिए क्यों बढ़ाया गया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में तो आप लोग लड़ते भी नहीं है, चाइना में तो आप लोग जैसे कहते हैं गोलियां भी नहीं चलाते, मुक्के लाते और चपेड़े लगती हैं। आप लोग जाते हैं बॉर्डर पे, आपने यही तय करके रखा हुआ है कि आपने गोली नहीं चलानी है और आपने चाइनीज को सिर्फ चपेड़ लगानी है। उसे 4-5 हमारी तरफ से भी लगा दिया करें। सीपैक पे काम नहीं करे ना ठीक से, इसलिए हम तो मार नहीं सकते। आपको पता है हमारी तो मजबूरी है, हमने तो उनसे इतना पैसा पकड़ रखा है कि अगर हमने उनकी तरफ एक उंगली भी उठा के कहा ना कि चपेड़े मारेंगे तो उन्होंने जो है ना वो हमारे मुंह सुझा देने। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने मतलब इंडियन से मैं बात करना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए, मुझे समझाइए प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने डिफेंस बजट जो बढ़ाया है, वो बहुत से हमारे साथी कह रहे हैं कि वो आपने चाइना के लिए बढ़ाया है। तो चाइना के और आपके बीच में तो कभी जंग होती ही कोई नहीं है। आप लोग तो वही जैसे मैंने कहा ना कि लाते घूसे दे चपेड़े पे चपेड़, आप लोग उस तरह से लड़ते हैं। तो फिर आप लोगों को डिफेंस बजट में जो आपने डिफेंस बजट बढ़ाया है वो चाइना के लिए क्यों है? इसलिए कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर पर। दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश के लिए भारतीय सरकार एक बजट बनाती है जिसका 2024 का संस्करण आ गया है। भारतीय बजट निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पेश किया हाल ही के दिनों में, जिसको लेकर पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चिंतित है कि भारत का इतना विशालकाय बजट हम उनका कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। आपको बताते हैं कि भारतीय मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपीस, रोड हाई ट्रांसपोर्ट के लिए 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के लिए 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लिए 2.13 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए 2.03 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.77 करोड़ जैसे कई और बजट्स पेश किए हैं। जितना विशाल का भारत का बजट है उतनी भारत की ज़रूरतें भी हैं। पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग इस बजट को देखकर काफ़ी चिढ़े हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि भारत का कंपटीशन अब पाकिस्तान किस तरीके से करेगा, क्योंकि ये देखा गया है पिछले दिनों में भी कि जब भी भारत डिफेंस बजट बढ़ाता है तो पाकिस्तान को भी मजबूरन ये बढ़ाना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की हालत यह नहीं है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में ज़्यादा पैसा डाल पाए। आइए देखते हैं पाकिस्तानी लोग किस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं। हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? हम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह है? इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ $14 मैं कहीं पे देख रहा था, $14 बिलियन। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को? $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा ना, वो तो कमाल ही कर दिया है शोएब भाई। नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है कि जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं।
400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ठीक ये है। मालदीव की बात बता बड़ी रहा बात है, हूँ। उसके ठीक। बाद आप आए बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश। कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत उसकी वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है, हाँ। एजुकेशन हमसे ज्यादा है। ठीक है। तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है वो। ठीक है, आप ये जरा हिंदू हो, हाँ। आप हिंदू हो तो हम आपकी नहीं। उसने ना पहले अपना सारा रास्ता दिखाया ठीक है। कि मैं इस तरह एक किसी सैलून में जाना चाह रहा हूँ, मैं कटिंग करवाऊंगा, हिंदू शेव हूँ। करवाऊंगा, हिंदू हूँ, उसे बताऊंगा। ठीक है। ये वीडियो मैंने भी देखी ठीक है। है। वो जाके दुकानदार को बताता है कि मैं हिंदू हूँ और मैं आपसे कटिंग शेव करवाना चाहता हूँ। उसने कहा जी हम गैर मुस्लिम हिंदू की कटिंग शेव बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दुगला मेयार है, इसे दुगला मेयार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकोनॉमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। जो ये बजट दिया है ना, जिन जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहे। जबकि पाकिस्तान में इसके वर्स्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में, मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। हर शख्स, हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी अना में बैठा हुआ कि मेरा कुछ बन जाए, मेरा कुछ संवर जाए। हमने क्या सिर्फ यही नारे लगाना सीखे हमें कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, ठीक है, हम सिर्फ ये धरनों जो गई हैं। सर 5 फरवरी को हम छुट्टी मनाते हैं कश्मीर डे के नाम डे के नाम पे हमने जो है वो एक दिन डिसाइड किया हुआ, हम छुट्टी मनाकर करते क्या हैं, वो भी हम कश्मीरियों के टॉपिक पे बात नहीं करते। वो मैक्सिमम होता क्या है कि हम 1 घंटे की 1.5 घंटे का हमें प्रोग्राम कर लेते हैं और जनाब हमने अपना हक अदा कर दिया। ये सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो हिंदू है, अच्छा हिंदू है, अच्छा। सिखों को नहीं दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा, क्रिश्चियनों को नहीं दे रहा, वो सिर्फ हिंदुओं को दे रहा है। निरंतर अफगानिस्तान हिंदू है, बांग्लादेश हिंदू है। मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान के खिलाफ जो बजट पेश कर रहा है, अफगानिस्तान हिंदू नहीं है, बांग्लादेश भी हिंदू नहीं है, लेकिन ये तो उसको पता ना कि इनको खिलाफ मुसलमान को मुसलमान भाइयों के खिलाफ कैसे करना है, दोनों भाइयों को कैसे लड़ाना है। आप पाकिस्तान को उसने कमज़ोर करना है, अफगानिस्तान को यूज़ करना है, बंगालियों को यूज़ करना है। ठीक है, आप जो बात जिस मुल्कों के बारे में बात कर रही है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ बजट पेश किया उसने। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, पुलिस में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। इंडिया में इवन हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी सही तरह से नहीं चल रही। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे जो फायरवॉल का सिस्टम इंस्टॉल करवा दिया है, तो वो हमें यानी कि हर चीज़ पे ये लिमिटेड करते जा रहे हैं। हर चीज़ पे हमें बोलने का हक नहीं है। लाहौर के अंदर फायरवॉल एक्टिव हो गई और जम्मू कश्मीर में 5G चल रहा है, 5G अमेजॉन फ्लोटिंग सर्विसेज चल रही है।